गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड। चलिए जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का सिंपल इंटरेस्ट वाला पार्ट। ऑलराइट, व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल इंटरेस्ट? समझाता हूं बेसिकली क्या होता है। अगर आपने कोई अमाउंट, कोई पैसे आपने बैंक में जमा कराए, मान लीजिए आपने बैंक में 10,000 रुपए जमा कराए, तो ये जो पैसे जमा कराए आपने, ये होता है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है जी। अब मान लो बैंक आपको दे रहा है 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसे बोलते हैं रेट आर इज इक्वल टू 10। ठीक है। अब फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, यानी आपको अगर मैं बताऊं कि पहले साल कितना पैसा मिलेगा एज इंटरेस्ट आपको, तो आप कहेंगे जी 10% ऑफ 10,000, यानी कि मेरे को 1,000 रुपए मिलेगा पहले साल। ठीक है। मैं वो नेक्स्ट ईयर क्या मिलेगा, सेम तो मिलेगा क्योंकि 10% सेम है। तो जब हर साल मुझे सेम इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि जो मुझे ये जो इंटरेस्ट मिल रहा है, इस पे मुझे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा। अब ये क्या समझाऊं मैं आपको, बात दोबारा समझते हैं एक बात। मैंने एक और एग्जांपल लिया कि 10,000 रुपए जमा कराए मैंने, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिला आपको 1,000 रुपीज। नाउ दीज 1,000 रुपीज विल बी एडेड टू योर प्रिंसिपल। नाउ योर प्रिंसिपल बिकम्स 11,000। ठीक है। अब जो नेक्स्ट ईयर आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो 11,000 में मिलेगा, वो मिलेगा 1,100 रुपए। ठीक है। ऐसे ही अगले साल ये वाला अमाउंट इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 12,100 रुपए। अब जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको वो इसमें मिलेगा। समझ गए आप मेरी बात? बिल्कुल समझ गए। तो जब ऐसा सिस्टम होता है कि जो मेरा इंटरेस्ट मिल रहा है वो हमारे प्रिंसिपल में ऐड हो जाता है, उसे बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। और जब ऐसा नहीं होता उसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो आज हम पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट, जिसमें हमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता, जो इंटरेस्ट है वो एज इट इज रहता है। ठीक है। तो इसके जो फॉर्मूले हैं वो दो ही हैं। पहला है एसआई निकालने का, एसआई बोले तो सिंपल इंटरेस्ट, और इसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। इससे हमारा निकलता है कितना इंटरेस्ट मिला। अब आप देख सकते हो कि मेरे 10,000 रुपए पे 10% से 3 साल में कितना इंटरेस्ट मिला मुझे, 3,000 रुपए, है ना। तो वो मैं इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकता हूं। मेरा प्रिंसिपल हो गया 10,000, रेट हो गया 10%, टाइम हो गया 3 अपॉन 1,000। इससे मेरा डायरेक्ट 3,000 आ जाएगा। तो मैं इससे कितने साल का भी सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकता हूं। ठीक है। अच्छा जी, फिर होता है अमाउंट निकालने का। नाउ व्हाट डू मीन बाय अमाउंट? यहां लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्या होता है अमाउंट? जब हमने 10,000 रुपए जमा कराए, 3 साल में मुझे 3,000 रुपए इंटरेस्ट मिल गया। जब मैंने 3 साल बाद पैसे निकाले तो मुझे कितने मिलेंगे, 13,000 रुपए। तो ये जो 13,000 रुपए है दैट इज कॉल्ड अमाउंट। और वो निकलता कैसे है? वो निकलता है प्रिंसिपल प्लस एसआई। प्रिंसिपल कितना था मेरा 10,000, अमाउंट कितना, एसआई कितना था 3,000 रुपए। जब मैंने ऐड कर दिया तो वो बन गया अमाउंट। ठीक है। तो दो टर्म काम आती है सिंपल इंटरेस्ट में। सिंपल इंटरेस्ट में एक तो प्रिंसिपल और एक अमाउंट। ठीक है। आप दोनों को ध्यान से करिएगा। चलिए जी, अब लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन लिया मैंने, द एसआई ऑन ए सम ऑफ मनी, द एसआई ऑन ए सम ऑफ मनी इज 35% ऑफ द प्रिंसिपल and the rate per annum is equal to the number of years. Find the rate. ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं ये वाला।
क्वेश्चन है द SI on a sum of money is 35% of the principal and the rate of interest per annum is equal to the number of years. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. हमने प्रिंसिपल को माना x. अगर मैं प्रिंसिपल को x मान लूं तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो मेरा SI होगा वो कितना होगा? वो होगा 35% ऑफ x. ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया 35x अपॉन 100. ठीक है, लेट मैंने रेट को r सपोज कर लिया. अगर मैं रेट को r करता हूं, व्हाट विल बी द टाइम? टाइम भी तो r ही होगा. कभी उसने कहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ईयर नंबर ऑफ इयर्स आर इक्वल. तो मेरी चारों चीज आ गई. मैंने लगाया फॉर्मूला SI का, वो होता है PRT अपॉन 100. फॉर्मूला लगाते हैं. SI कितना है मेरा? 35x अपॉन 100. P कितना है? x. R कितना है? R. टाइम कितना है? R और इंटू 100. ठीक है, देखो इस x से x कट गया, 100 से 100 कट गया, तो मेरा r स्क्वायर आ गया 35. तो r आ गया मेरा √35%. ठीक है, इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप निकाल लीजिएगा. लगभग 6.1 समथिंग आएगी, तो 5.9 समथिंग आएगी लगभग. तो ये मेरा हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था पहला. अगला क्वेश्चन लेते हैं. अगला क्वेश्चन है रेट ऑफ इंटरेस्ट फर्स्ट 3 years 7%, तो 6%. नेक्स्ट 4 years 7%, and beyond 7 years is 7.5%. Now we have a principal amount is 1200 rupees and we invested it for 11 years. What will be the total interest earned by him? क्वेश्चन समझ लेते हैं एक बार. जो मेरा बैंक है वो पहले 3 साल देता है 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगले 4 साल देता है 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट, और 7 साल के बाद, यानी 3 साल और ये 4 साल हो गए 7 साल. इसके बाद जब भी आप इतने दिन के लिए करेंगे देगा आपको 7.5%. मैंने 1200 रुपीस इन्वेस्ट किया है 11 ईयर्स के लिए, तो टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? देखिए, अगर मैं लूं प्रिंसिपल, वो हो गया मेरा 1200. फर्स्ट 3 इयर्स के लिए 6% है, तो मैं निकालता हूं SI फॉर 3 years. वो आ जाएगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. तो ये आ जाएगा मेरा 12 इंटू 18. ऑलराइट, चलिए जी. फिर निकालता हूं मैं SI फॉर नेक्स्ट 4 years. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%. फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहेगा, बस N की जगह 4 और R की जगह 7. तो ये मेरा आ जाएगा 12 इंटू 28. फिर निकालूंगा मैं अगले कितने साल रह गए. देखिए, मैंने टोटल इन्वेस्ट किया 11 इयर्स के लिए, 7 साल मैं इंटरेस्ट ले चुका. नाउ हाउ मेनी इयर्स आर लेफ्ट? 4 years. तो अगले 4 साल निकालूंगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 7.5 और अमाउंट हो जाएगा, और रेट हो जाएगा 7.5, टाइम हो जाएगा 4 years. तो मेरा आ गया 1230. ये 3 इंटरेस्ट आएंगे मेरे, ये 3 साल के, ये 4 साल के, ये 4 साल के. इन तीनों को ऐड कर देंगे, दैट विल बी माई टोटल इंटरेस्ट अर्न इन 11 years. ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन पे आते हैं. आगे चलते हैं. आगे है अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ in 12 years. Find the rate percent.
फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑलराइट, समझते हैं क्वेश्चन कह रहा है वो एक सम ऑफ मनी है, वो डबल हो गई 12 साल में, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब मेरे पैसे जो डबल हो गए 12 साल में, तो मैंने प्रिंसिपल को मान लिया x, तो मेरा अमाउंट भी 2x हो गया, मतलब डबल हो गया मेरा अमाउंट। और अमाउंट कैसे बनता है, जब हम प्रिंसिपल में SI ऐड करते हैं तब बनता है अमाउंट। इसका मतलब इस अमाउंट में प्रिंसिपल भी शामिल है और SI भी, तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस SI। अमाउंट है 2x, प्रिंसिपल है x, तो मैंने इससे SI निकाल दिया और मेरा SI आ गया x आ गया। अब मैंने R को मान लिया R और टाइम दे रखा है मुझे 12 साल। मैंने लगाया फॉर्मूला SI का और जो होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, मैंने SI की वैल्यू को पुट कर दी, x प्रिंसिपल भी x है, R को R, टाइम को 12 अपॉन 100, x से x कर दिया, तो मेरी R की वैल्यू आ गई 100 अपॉन 12, काट पीट के जो आएगा ये आ जाएगा 25 अपॉन 4%। दैट इज माई रेट ऑफ इंटरेस्ट, 6.25% मेरा आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऐसे अगर पूछता है या तो डबल आया, वो कितना भी कह सकता है। मान लो कहते माई मनी बिकम्स 12 अपॉन 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अगर वो ऐसा कहता है तो आपने कुछ चेंज नहीं करना है, बस इस 2x की जगह आपको 12x अपॉन 5, फिर यहां पे भी 12x अपॉन 5, उससे आपका अलग ऐसा ही आ जाएगा। फिर इसी फॉर्मूले से आप रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया? चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लिखा है अ सर्टेन सम amounts to rupees 704 in 2 years and rupees 800 in 5 years. Find the principal या फाइंड द रेट, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है जी, समझ आ गया? चलिए, एक सर्टेन सम है जो 407 रुपए हो गया 2 साल में, यानी उसका अमाउंट जो मेरा प्रिंसिपल था उसमें मैंने जब SI ऐड किया 2 साल का तो इट बिकम्स 704, और जब मैंने अपने SI में 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट ऐड किया इट बिकम्स 800। तो मैंने प्रिंसिपल को मान लिया x, R को मान लिया R। ठीक है, चलिए जी, जब मेरा पहला केस लेते हैं फर्स्ट केस इन 2 इयर्स, तो टाइम है 2 और जो अमाउंट है वो है मेरा कितना 704। ठीक है, तो मेरा SI कितना आ गया, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मेरा आ गया SI 704 माइनस x। तो मैंने क्या किया, पहले लगाया फॉर्मूला 704 माइनस x इज इक्वल टू x इंटू R इंटू 2 अपॉन 100। ये मेरी बन गई पहली इक्वेशन। ठीक है, नाउ सेकंड केस लेते हैं। जब प्रिंसिपल x है, R तो मेरा R ही है, टाइम 5 इयर्स है और अमाउंट मेरा है 800 रुपए, तो मेरा SI कितना हो गया, सेम एज बिफोर 800 माइनस x। मैं लगाया फॉर्मूला दोबारा सेम फॉर्मूला, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू R इंटू 5 अपॉन 100। ये मेरी बन गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है, अब क्या किया मैंने, मुझे निकालने दोनों चीज, प्रिंसिपल भी निकालनी है और रेट भी निकालनी है, तो मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दिया। ठीक, जब डिवाइड किया तो लेफ्ट साइड पे आ गया 704 माइनस एक्स अपॉन 800 माइनस एक्स, और यहां जब डिवाइड किया तो 100 से 100 कट गया, R से R कट गया, X से X कट गया, मेरा आ गया 2/5। देख लो ध्यान से, जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया 100 से 100 कट गया, X से X कट गया, R से R कट गया, बचा 2/5। ये आ गया, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया 1408 माइनस सॉरी मैंने 2 से कर दिया मल्टीप्लाई, 5 से करना इसे, 4 5 20 2 और 35, ये आ गया 3520 माइनस 5x इज इक्वल टू 1600 माइनस 2x। बस इससे निकाल लीजिए x, इसको ले गया मैं 1600 को, तो 3520
माइनस 1600 इज इक्वल टू 3x। तो मेरी x आ गया, इन्हें माइनस कर दिया मैंने, कितना आ गया 3520 माइनस 1600 अपॉन 3। इससे मेरी आ जाएगी x की वैल्यू। अब जब x की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा या x की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा तो मेरी आ जाएगी r की वैल्यू। तो मैं x भी निकाल सकता हूं और रेट भी निकाल सकता हूं इस तरीके से। ठीक है, ऑलराइट। चलिए जी एक क्वेश्चन और लेते हैं। A sum is invested at some rate percent for 3 years. Had it been invested at 4% higher rate, it would have fetched rupees 480 more than find the principal. क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या कह रहा है वो। क्वेश्चन कह रहा है वो एक सम इन्वेस्ट किया गया एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट, आई डोंट नो द इंटरेस्ट। फिर कह रहा है वो 3 साल के लिए किया गया। फिर वो कह रहा है वो अगर वो रेट ऑफ इट हैड बीन इन्वेस्टेड एट 4% हायर, अगर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% ज्यादा होता, इट वुड हैव फैच्ड रुपीस 480 मोर, तब उसे 480 रुपए ज्यादा मिलते। ठीक है, चलो पहला केस लेते हैं। हमने प्रिंसिपल को माना x, r को माना रेट, रेट को r माना, और टाइम है 3 इयर्स। ठीक है जी, उसको कुछ अमाउंट मिला होगा। चलो मैंने अमाउंट को a ले लिया, तो मेरा ऐसा कितना हो गया, मेरा ऐसा ही हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और फॉर्मूला होता है इसका P इंटू आर इंटू 3/100। ये आ गया मेरा पहला केस। ठीक है, नाउ सेकंड केस। प्रिंसिपल तो x ही रहेगा, r कितना हो जाएगा r+4, टाइम 3 रहेगा, और अमाउंट हो जाएगा मेरा अमाउंट प्लस 480। ठीक है, अब ऐसा कितना हो गया, अब ऐसा हो गया अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी कि a प्लस 480 माइनस x। ये मेरा नया ऐसा ही हो गया, और सेम फॉर्मूला पर प्रिंसिपल इंटू आर हो गया r+4 इंटू 3/100। ठीक है जी, अब क्या करना है आपने, आपने इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देना है, इन दोनों को, इसको और इसको। ठीक है, जब माइनस करते हैं हम, मैं ऊपर का बिठा देता हूं। मैंने किया सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है a प्लस 480 माइनस x, माइनस किया a माइनस x, और इधर माइनस किया ये माइनस ये, तो इसमें से मैंने x और 3/100 कॉमन ले लिया, बचा r+3 r+4 माइनस r। देख लो ध्यान से, जब मैंने इसमें से इसको माइनस किया, इसमें से इसको माइनस किया, तो x 3 और 100 ये कॉमन आ रहा है, x 3 और 100, तो मैंने x 3/100 कॉमन ले लिया, r+4 माइनस r, यहाँ पे r से r कट गया, यहाँ पे a से a कट गया, x से x कट गया, मेरा आ गया 480 इज इक्वल टू 3x/100। तो मेरी इससे डायरेक्ट x की वैल्यू आ गई, और वो आ गई 16,000, यानी कि मेरा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 16,000। अब मुझे क्या निकालना था, फाइंड द प्रिंसिपल, मुझे प्रिंसिपल ही निकालना था। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट। इसमें अभी कुछ टॉपिक्स बचते हैं, उनको मैं दोबारा आऊंगा अगली वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे अमाउंट को इंस्टॉलमेंट में देने की। तो उस इंस्टॉलमेंट में एसआई का क्या रोल होता है वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका सारा सिंपल इंटरेस्ट कवर हो जाएगा, और ये कैट के लिए भी है, एसएससी के लिए भी है, आईपीएम के लिए भी है, कोई भी एग्जाम दे रहे हो आप, सीयूईटी के लिए भी है, सबके लिए सेम सिंपल इंटरेस्ट कवर होता है। ऑलराइट, फिर मिलता हूं किसी अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय।